10वीं की परीक्षा में 78%, 12वीं की परीक्षा में 90% अंक किसी आम बच्चे के बस की बात नहीं है। पर राहुल में वो काबिलियत थी जिसने उसे औरों से अलग बना दिया। पर 19 साल के इस राहुल को 12वीं की परीक्षा दिलाने के बाद ऑनलाइन गेमिंग का चस्का लग गया, जो कुछ ही दिनों में लत में तब्दील हो गया। और फिर शुरू हुआ हार जीत का सिलसिला, जिसने उसे धोखेबाज, चोर, रैपिस्ट और अंततः हत्यारा बना दिया। आप सभी दर्शकों को अभिषेक दुबे का नमस्कार। CGNN लाइव में आज आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जो हर एक के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक परिवार के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सबक देख और सुनकर भी ली जा सकती है। जरूरी नहीं कि सीखने के लिए खुद पर आने वाली आफत का इंतजार किया जाए। सोचकर देखिए कि इंसान के लिए 19 साल की उम्र कितनी होती है। जिंदगी के लिहाज से इसे युवा अवस्था में कदम रखना ही माना जाता है, पर इतनी छोटी सी उम्र में एक बुरी लत जीवन को कहां से कहां ले जाकर पटक देती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर देश, प्रदेश और समाज में होने वाली घटनाओं से सबक जरूर लिया जा सकता है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस कहानी का मुख्य किरदार राहुल मीणा है, जिसकी उम्र महज 19 साल है और फिलहाल पुलिस रिमांड में उसकी रातें कट रही है, क्योंकि उसे ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा चस्का लगा था जिसे पूरा करने के लिए उसने अमानवीयता की सारी हदों को लांघ दिया। मोबाइल पर वह दिन भर ऑनलाइन 3 पत्ती और लूडो खेलता था, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत होती थी। तो सबसे पहले उसने अपने घर पर ही चोरी की, जिसके बाद घर के सामान बेचता गया। राहुल की इन हरकतों की वजह से घर पर उसे जबरदस्त डांट पड़ी। तब 9 महीने पहले वह भागकर दिल्ली चला गया। अमर कॉलोनी में एक IRS अफसर ने उस पर तरस खाकर अपने घर पर ही काम पर रख लिया। राहुल ने उन अफसर के घर पर करीब 8 महीनों तक काम किया। घर के हर एक कोने से वह परिचित हो चुका था। अफसर के अलावा घर पर उनकी पत्नी और 22 साल की एक बेटी थी। बीटेक कर चुके अफसर की बेटी इन दिनों UPSC की परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी। इन 8 महीनों के भीतर राहुल का काम पर मन नहीं लगता था, बल्कि वह ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़ा रहता था, जिसके लिए उसने अफसर के घर पर चोरी भी की। कॉलोनी के आसपास के दुकानदारों से उधार लिया, लेकिन उनके पैसे नहीं लौट आए। लगातार हो रही शिकायतों से तंग आकर अफसर ने राहुल को काम से निकाल दिया। अब राहुल के जीवन में एक नया मोड़ आता है। ऑनलाइन गेम में उसे बड़ी जीत मिलती है और वह 5 लाख रुपए जीत जाता है। इस जीत से पहले राहुल मीणा अपने घर अलवर के राजगढ़ पहुंच चुका होता है। राहुल इस जीत की खुशी को पचा नहीं पाता। ज्यादा लालच के चक्कर में पड़कर वह खेलता ही जाता है। साथ ही अपनी जीत की खुशी का इजहार अपने दोस्तों से करता है। चौंकाने वाली बात है कि वह अपने दोस्त के लिए खेलता है, तब भी वह 90,000 रुपए जीत जाता है। पर यहाँ पर उसका दोस्त उससे कहता है कि अपनी बारी में 5 लाख जीते और मेरी बारी में 1 लाख भी पूरे नहीं मिले। तब राहुल का दोस्त विष्णु उसे अपनी जीत की रकम 90,000 दे देता है और राहुल उसे भरोसा दिलाता है कि वह बड़ी रकम जीतकर उसे लौटाएगा। राहुल मीणा अपनी लत से बाहर नहीं आता। अपनी जीत के 5 लाख और विष्णु के 90,000 रुपए भी वह हार जाता है, जिसके बाद राहुल और विष्णु में कहा सुनी होती है, लेकिन दोस्ती के चलते विष्णु उस पर भरोसा कर लेता है, पर रोज पैसे लौटाने का दबाव बनाए रखता है। 21 अप्रैल की शाम विष्णु अपनी बाइक पर राहुल को लेकर एक शादी में शामिल होने जाता है। शादी वाली जगह पर पहुंचकर विष्णु राहुल को बाइक की चाबी सौंप देता है और उसे घर जाकर बाइक छोड़ने कह देता है। राहुल राजगढ़ लौटता है और चाबी देने के लिए विष्णु की पत्नी को बुलाता है। यहाँ राहुल की नीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद वह दोस्त की पत्नी को अपनी हवस का शिकार बनाता है और फिर विष्णु की बाइक और उसकी पत्नी का मोबाइल लेकर वहां से भाग खड़ा होता है। यहाँ से राहुल के पैर गुनाह के दलदल में धंस चुके थे, लिहाजा वह एक बार फिर दिल्ली की तरफ भागता है। राहुल जब दिल्ली पहुंचता है, 22 अप्रैल की सुबह के करीब 6:30 बजे थे। वह एक बार फिर पैदल उसी अमर कॉलोनी में दाखिल होता है, जहां 2 माह पहले तक वह एक IRS अफसर के घर पर काम करता था। दरअसल उसका इरादा उसी घर में दाखिल होने और चोरी करने का था, क्योंकि राहुल को उन अफसर के घर की दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। सुबह अफसर और उनकी पत्नी मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे और करीब 7:30 बजे घर लौटते थे। पर वे अपने घर की चाबी ऐसी जगह रखते थे जिसकी जानकारी घर के सदस्यों के अलावा नौकरों को पता होती थी।
राहुल इन बातों से बेहतर वाकिफ था। राहुल जब कॉलोनी में दाखिल होता है वह पीले रंग की शर्ट, काली पैंट और जूता पहने हुए है। इसके अलावा उसके पास और कोई सामान नहीं था। वह अफसर के घर पर दाखिल हो जाता है। इसके बाद वही पीले रंग के शर्ट में वह सुबह 7:30 बजे से पहले सीसीटीवी कैमरे में फिर कैद होता है, पर इस बार उसका पैंट सफेद रंग का होता है, पैरों में चप्पल होते हैं और पीठ पर एक काले रंग का पिट्ठू बैग नजर आता है। यानी उसने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया था। पर इस बीच अफसर के घर के भीतर राहुल एक और संगीन अपराध को अंजाम दे चुका होता है। राहुल मीणा को इस बात की पूरी जानकारी थी कि अफसर के अलावा घर में पत्नी और बेटी यानी कुल 3 लोग ही होते हैं, जिनकी नियमित दिनचर्या में सुबह 6 से 7:30 बजे तक मॉर्निंग वॉक और जिम शामिल है। पर जब राहुल अफसर के घर में दाखिल होता है तब उसका सामना अफसर की बेटी से हो जाता है, जो उसकी सोच के विपरीत हो गया था। पकड़े जाने के डर से राहुल सबसे पहले अफसर की बेटी पर हमला कर देता है, जिससे वह बेहोशी में चली जाती है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर राहुल उसे भी अपनी हवस का शिकार बनाता है और फिर मोबाइल केबल से उसका गला घोट देता है। राहुल मीणा का उद्देश्य अब भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसका इरादा अफसर के घर पर रखे नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ करना था। लिहाजा वह बुरी तरह घायल अफसर की बेटी को घसीटकर लॉकर वाली जगह पर लाता है। उसके थंब इम्प्रेशन से वह लॉकर खोलने का प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। लिहाजा वह लॉकर को दूसरे तरीके से तोड़ देता है, जिसके भीतर रखे नकदी और ज्वेलरी को वह एक पिट्ठू बैग में डाल लेता है। अफसर की बेटी से संघर्ष की वजह से उसके पैंट और जूते पर खून के धब्बे लग जाते हैं। लिहाजा वह अफसर का एक पैंट निकालकर पहन लेता है और घर के दरवाजे पर ताला जड़कर निकल जाता है। महज 9 घंटे के भीतर 19 साल का राहुल मीणा एक विवाहिता और एक छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाता है। साथ ही अफसर की बेटी का कत्ल भी कर देता है और इससे पहले कि अफसर और उसकी पत्नी घर लौट पाते, राहुल चोरी की रकम और जेवरात लेकर चंपत हो जाता है। चंद मिनट बाद जब अफसर अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचते हैं, दरवाजा खुलते ही जो मंजर सामने होता है उनकी चीखें निकल जाती है। तत्काल बेटी को लेकर अस्पताल की दौड़ लगाई जाती, लेकिन बेटी जिंदगी की जंग हार चुकी होती है। पति पत्नी जब घर वापस लौटते हैं तब पहली बार इस कत्ल की जानकारी बाहर आती है। इसी के साथ अब पुलिस भी मौके पर थी, क्योंकि ये पूरा पॉश इलाका है। लिहाजा जल्दी सीसीटीवी कैमरों की टाइमिंग से ये खुलासा हो जाता है कि इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि कैमरे में कैद लड़के को देखते ही IRS अफसर और उनकी पत्नी उसे पहचान जाते हैं। ये उनका पुराना नौकर राहुल है। यानी कत्ल के घंटे भर के अंदर अंदर कातिल का नाम और चेहरा बेनकाब हो चुका होता है। यहाँ तक कि उसके घर का पता तक पुलिस वालों को मालूम था। राहुल दिल्ली के करीब अलवर की राजगढ़ का रहने वाला था। राहुल की पहचान होते ही दिल्ली पुलिस की एक टीम फौरन अलवर में राजगढ़ पहुंचती है। वहां उसके चाचा और बाकी रिश्तेदारों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि राहुल ने अपना मोबाइल 20,000 रुपए में बेच दिया है। विष्णु की पत्नी का रेप करने के बाद उसकी पत्नी का मोबाइल भी अपने साथ ले गया। यह बात दिल्ली पुलिस को जैसे ही पता चली, पुलिस ने नंबर ट्रैक पर लगाया तो पता चला कि राहुल नॉर्मल कॉल करने की बजाय इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसके लिए वाईफाई का कनेक्शन जरूरी था। उस फोन की लोकेशन पुलिस तभी पता कर सकती थी जब ये किसी वाईफाई के संपर्क में हो और राहुल कॉल कर रहा हो। इसी बीच पुलिस को यह भी पता चला कि राहुल का एक कजिन गुरुग्राम में रहता है। पुलिस ने उसके कजिन के मोबाइल नंबर को भी ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करते ही पता चला कि 22 अप्रैल की सुबह से दोपहर तक राहुल के कजिन के मोबाइल पर बार बार एक इंटरनेट कॉल आ रही है। पुलिस ने गुरुग्राम में राहुल के कजिन से पूछताछ की तो पता चला कि वो कॉल राहुल कर रहा था। अब इस वाईफाई कॉल के जरिए ही शाम होने से पहले पुलिस को जानकारी मिली कि जिस वाईफाई कनेक्शन का इस्तेमाल राहुल कर रहा है वो दिल्ली के द्वारका इलाके के एक होटल का है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम द्वारका में उस होटल पर दबिश डालती है और होटल के ही एक कमरे में मौजूद राहुल को दबोच लेती है। राहुल को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस उसे क्राइम सीन के अलावा अलवर भी लेकर जाएगी। इस वारदात ने सबको हैरान कर दिया है। अपराध जगत की इस दास्तां को आपके सामने लाने का उद्देश्य आपको सतर्क करना है, ताकि घर के बच्चे ऑनलाइन गेम की लत में ना पड़े। अपराध की नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।